ज़िबाह के अहकाम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हो रही थी। तो आज का जो मौजू है ज़ाबिह के शराइत। इससे पहले का जो मौजू था ज़िबाह से मुताल्लिक़ के तस्मिया ज़िबाह पर शरान क्या हुक्म रखता है, तो मसालिक अरबा की रोशनी में तस्मिया की अहमियत और तमाम चारों मसालिक का उसमें तज़किरा आया। और आज का जो मौजू है उसमें ज़ाबिह के शराइत। शरई तौर पर ज़िबाह दुरुस्त होने के लिए ज़िबाह करने वाला या तो मुसलमान होना ज़रूरी है या किताबी होना ज़रूरी है मज़हबी लिहाज से, उसके साथ साथ वाक़िल हो, बालिग़ हो। लिहाजा इस लिहाज से अहले किताब के अलावा, मुसलमान और अहले किताब के अलावा कुफ़ार और मुशरिकीन का ज़बीहा जायज़ नहीं है। और ये ऐसी शर्त है, यानी ज़ाबिह का मुसलमान होना या किताबी होना ऐसी शर्त है जिस पर तमाम फ़ुक़हा का इत्तेफ़ाक़ है। हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू फरमाते हैं कि मेरे इल्म के मुताबिक फ़ुक़हा के दरमियान इस बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है, हत्ता कि बाज़ ने इस बात पर इजमा भी नक़ल किया है कि ज़ाबिह का या तो मुसलमान होना या तो किताबी होना ज़रूरी है, वरना ज़िबाह दुरुस्त नहीं होगा। और इससे दूसरी बात ये मालूम हो गई कि ज़ाबिह मुसलमान या किताबी के अलावा कोई भी मज़हब का हो तो उसका ज़बीहा हलाल नहीं होगा। तो नतीजा ये हुआ कि कुफ़ार का ज़बीहा हलाल नहीं है, खा काफिर ज़िबाह मुसलमान के तरीक़े पर ही क्यों ना किया हो। मसलन किसी हिंदू भाई ने बिस्मिल्लाह पढ़कर क़िबला रू जानवर को लिटाकर और तेज़ धारीदार चाकू से और जैसे ज़िबाह करने के लिए 4 रगें कटना है उस तरह पूरा तरीक़ा ज़िबाह का इस्लामी हो, लेकिन ज़ाबिह किताबी या मुसलमान नहीं है, तो भी अगरचे का ज़िबाह का तरीक़ा शरई क्यों ना हो फिर भी वो ज़बीहा हलाल नहीं होगा। तरीक़े ज़िबाह में बिस्मिल्लाह पढ़ना है, काफिर बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, चाकू का तेज़ धारीदार होना है वो भी तेज़ है, 4 रगों या अक्सर रगों का कटना है वो भी कट रही हैं, फिर भी ज़बीहा हलाल नहीं होगा, क्योंकि ज़ाबिह के शराइत में से यह है कि वो या तो मुसलमान हो या तो किताबी हो। ये एक बात हो गई। चुनांचे इमाम जस्सास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वक़द अलिमना अन्नल मुशरिकीन व इन सम्मौ अला ज़बाइहिम लम तुकल। हमें बात मालूम हुई है कि मुशरिकीन अगरचे के अपने ज़बीहा पर अल्लाह का नाम लें फिर भी खाया नहीं जाएगा, यानी शरई तरीक़े पे ज़बाह करें तो भी वो ज़बीहा हलाल नहीं होगा। दूसरी बात जो आज की गुफ्तगू की है कि कुफ़ार का जो ज़बीहा हलाल नहीं है, इससे कौन से कुफ़ार मुराद हैं। बाज़ फ़ुक़हा ने बाज़ उलमा ये कहते हैं चूँकि ज़बीहा के हलाल होने के लिए ज़ाबिह में इस्लाम या आसमानी किताबों पर ईमान रखना यानी किताबी होना की जो शर्त आई थी वो इस्लाम के ज़माने में आई थी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आई थी, तो उस वक्त के कुफ़ार मुराद हैं। यानी कुफ़ारे अरब का ज़बीहा हलाल नहीं है। कुफ़ारे अरब से हटकर अगर दूसरे इलाक़ों के कुफ़ार शरई तरीक़े पे ज़िबाह करते हों तो उनका ज़बीहा हलाल है। वे समझ रहे, ये एक राय बाज़ फ़ुक़हा और उलमा की है। चुनांचे उन लोगों का कहना है कि अहले अरब के बुत परस्तों के ज़बीहा के अलावा दीगर इलाक़ों के कुफ़ार का ज़बीहा दुरुस्त करार दिया जाएगा, खा वो दूसरे कुफ़ार बुत परस्त हों, देहरिये हों या आतिश परस्त हों, जो भी हों, बहरहाल कुफ़ार अरब के अलावा दूसरे कुफ़ार का ज़बीहा हलाल होगा। बाज़ की ये राय शाज़ दर्जे की है, नादिर दर्जे की है, जिस पर फतवा नहीं है और ये कौल भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि कुरान हदीस की रोशनी में यह कौल गलत है। और ये जो कौल जो हज़रात ने कहा है कि ज़बीहा कुफ़ार का हराम होना और उसको ख़ास करना कुफ़ार अरब के साथ, इन हज़रात को इश्तिबाह हुआ या इन हज़रात ने दलील जो मानी है वो ये समझी है कि कुरान और हदीस में
कहीं पर भी सराहत के साथ कुफ़ार के ज़बीहे की हुर्मत नहीं आई है। अरे समझे, कुफ़ार के ज़बीहे को हराम कुरान की किसी आयत में नहीं करार दिया गया है। इस वास्ते आम कुफ़ार का ज़बीहा हलाल रहेगा, हराम नहीं रहेगा, क्योंकि नस हुर्मत वाली नहीं आई है। दूसरी जो उनको इश्तबा हुआ है वो है कि फ़िक़ह का उसूल है, उसूल फ़िक़ह का एक कायदा है, अल अस्लु फ़िल अशियाई अल इबाहतु, चीज़ों में असल तो इबाहत है, यानी कोई भी चीज़ खाने पीने के सिलसिले में वो मुबाह रहेगी असलन। हाँ, कोई नस ऐसी आ जाए जो उसकी इबाहत को ख़त्म करके हुर्मत को साबित करती हो, तो फिर अब उस चीज़ को हराम करार दिया जाएगा। अब चूँकि कुफ़ार के ज़बीहा के सिलसिले में कोई नस हुर्मत के तौर पे आई नहीं है, और अल अस्लु फ़िल अशियाई अल इबाहत उसूल है कि असल के लिहाज से कोई भी चीज़ मुबाह रहेगी, तो इस वास्ते इनका ज़बीहा भी अपनी जगह पर क्या रहेगा, मुबाह रहेगा। समझ गए दलील? इसका जवाब ये है कि दूसरी जो बात है कि उसूल से जो आपने समझा कि अल अस्लु फ़िल अशियाई अल इबाहा, ये असल जो कायदा जो समझे हैं, ये कायदा कुल्ली नहीं है, अक्सरी है। अक्सरी होने का मतलब ये है कि आम चीज़ों में तो अल अस्लु फ़िल अशियाई अल इबाहतु ही है, लेकिन हैवानात में, आम माकुलात में ये कायदा चलेगा। मसलन कोई सब्ज़ी आपके सामने है, कोई पका हुआ खाना आपके सामने है, कोई फ्रूट आपके सामने है, भाई ये हलाल है कि हराम है, पाक है कि नापाक है, तो उस मौके पर हम कहेंगे अल अस्लु फ़िल अशियाई अल इबाहा। आपको नहीं मालूम है ना, सही खाने के काबिल है, समझो खा लो अब। लेकिन हैवानात में उसूल ये है कि अल अस्लु फ़िल हैवानाति अल हुर्मतु, हैवानात में असल हुर्मत है, उसे हलाल होने के लिए शराइत हैं, वरना तो फिर आप ज़िंदा मुर्गी की भी टांग तोड़ के खा सकते, क्योंकि अल अस्लु फ़िल अशियाई अल इबाहतु के लिहाज से ज़िंदा मुर्गी की टांग भी अल अशिया में ही दाखिल है, वो भी एक चीज़ ही है, तो उसको ज़िंदा ही टांग तोड़ के खा लो। जाहिर सी बात है वहाँ हिल्लत के लिए शर्त है, 4 रगें कटना है, ज़ाबे ऐसा होना है, तस्मिया होना है, और धारीदार चीज़ से काटना है, खून निकलना है। ये सब शराइत क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उसमें असल हुर्मत है। कोई भी जानवर आप नहीं खा सकते, जायज़ नहीं है, जब तक कि उसे फ़ी नफ्सिही शरीयत ने हलाल भी कहा हो कि वो हैवानात माकुलात में से, खाए जाने वाले जानवरों में से है, और दूसरा ये भी होना कि वो ज़िबाह भी शरई तरीक़े पर हुआ हो, और शरई तरीक़े के ज़िबाह के शराइत ये हैं। तो इससे पता चला हैवानात में असल हिल्लत नहीं है बल्कि हुर्मत है। दलील इसकी क्या है? चुनांचे ये हदीस पहले भी गुजर चुकी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, इन्नी उर्सिलु कल्बी अजिदु माहु कल्बन आखर, मैं अपने एक शिकारी कुत्ते को शिकार के लिए छोड़ता हूँ, देखता हूँ कि शिकार की जगह पर और एक दूसरा कुत्ता भी है, ला अदरी अय्युमा अखदहु, ये नहीं मालूम कि किस कुत्ते ने शिकार किया है। मेरा शिकारी कुत्ता शिकार किया हुआ है तो वो तो हलाल है, दूसरे के कुत्ते ने किया हो तो फिर क्या समझें? तो आपने क्या फरमाया? ला ताकुल, मत खाओ, फ़इन्नमा सम्मैता अला कल्बिक वलम तुसम्मा अला गैरिही, तुमने अपने कुत्ते पर तो तस्मिया पढ़ के छोड़ा है, लेकिन दूसरे कुत्ते पे तो नहीं हुआ, शक पैदा हो गया, तो आपने फरमाया आप मत खाओ। इससे क्या पता चला कि असल हैवानात में हुर्मत है। अगर हिल्लत होती तो फरमा देते कि भाई असल के लिहाज से तो हिल्लत है। अब तुम्हारा कुत्ता भी चूँकि तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ा होगा, असल के लिहाज से भी हिल्लत है, अब तुम्हारे कुत्ते ने शिकार किया है इस लिहाज से भी हिल्लत है, खा लो, ये फरमाते थे आपने। चूँकि असल हुर्मत है तो आपने शक के मौके पर भी मना फरमा दिया, जब तक ज़कात शरई या सैद शरई, शरई तौर पर शिकार होना साबित ना हुआ उस वक्त तक तुम उसे मत खाओ। तो ये मना कर देना इस बात से दो हिल्लत और हुर्मत का जब एहतमाल हुआ तो आपने हैवानात में हिल्लत को तरजीह नहीं दी है, बल्कि किसको तरजीह दी? ला ताकुल, मत खाओ, हुर्मत को आपने तरजीह दी है। ये हो गई। दूसरी बात यह है कि ये हजरात जो कुफ़ारे अरब के साथ ज़बीहा की हुर्मत को ख़ास करते हैं कि कुफ़ारे अरब का ज़बीहा हराम है, बाकी कुफ़ार का ज़बीहा हलाल है, जो ऐसा शाज़ दर्जे की राय पेश करते हैं, उनको इस बात से भी इश्तिबाह हुआ कि अल्लाह के कुरान मजीद में है, व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम, कि उन लोगों का ताम तुम्हारे लिए हलाल है जिनको किताब दी गई है। अगर सबका ताम मुसलमानों के लिए हलाल होता तो फिर अल्लाह ताला अहले किताब के ज़िक्र की तख़सीस ना फरमाते। तो यहाँ पर इस आयत से जवाब ये देना है इस आयत से कि
अगर सिर्फ कुफ़ार अरब का ही ज़बीहा हलाल है, कुफ़ार अरब का ही ज़बीहा हराम है, दीगर कुफ़ार का ज़बीहा हलाल है, अगर यही बात दुरुस्त होती तो फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम में ऊतुल किताब का तख़सीस के साथ ज़िक्र ना फरमाते, बल्कि ये फरमाते कि अब मुसलमान और कुफ़ार के अलावा सब लोगों का ज़बीहा तुम्हारे लिए हलाल है। मुसलमान और तआमुल लज़ीना ऊतुल किताब के बाद कुफ़ार भी है ना, और कुफ़ार अरब के अलावा दूसरे कुफ़ार का हलाल है, ऐसा फरमाते थे। फिर सिर्फ हिल्लत में अहले किताब की ही तख़सीस क्यों की गई? तो इससे पता चला अहले किताब की तख़सीस करना इस बात की अलामत है, मुसलमानों का तो ज़बीहा हलाल है ही, उसके साथ अहले किताब को दीगर अदियान और मज़ाहिब में से ख़ास कर लेना इस बात की अलामत है कि इस दीन वाले अहले किताब वालों का, अहले किताब का ज़बीहा हलाल है, बाकी का ज़बीहा हलाल। तभी जाकर तख़सीस आई है किसमें? आयत में ऊतुल किताबा हिल्लुल लकुम में। तो अहले किताब के ताम को यानी ज़बीहा को हलाल करार दिया गया, दूसरों के ज़बीहा को हलाल नहीं करार दिया गया। ये जो दलील है हमारी, मतलब है कि जो जुमहूर है उनकी दलील है। दूसरी बात इसमें यह समझना है कि अल्लाह ताला ने अगर कुफ़ार अरब के ज़बी के अलावा दूसरे तमाम कुफ़ार के ज़बीहे के भी हलाल होने के कायल होते या नहीं उसकी इजाज़त देते, तो फिर आयत में कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा होता कि अहले किताब के साथ साथ दूसरे कुफ़ार का ज़बीहा भी क्या है? हलाल। और दूसरी बात यह भी है, कुरान मजीद में कहीं पर भी इस तरह की तख़सीस नहीं आई है कि कुफ़ार अरब के अलावा किसी और के ज़बीहे को और कुफ़ार के ज़बीहे को हराम करार दिया गया। जो दलील उन्होंने पेश की है उसका जवाब यह है कि हैवानात की हिल्लत की जहाँ से बात शुरू हुई है, कुरान मजीद की जितनी आयतें हैं हैवानात के ज़िबाह से मुताल्लिक़, वहाँ हर जगह पर क्या ला रहे हैं? तस्मिया ला रहे हैं, जैसे इससे पहले के मुहाज़रे में बात आई, या मुसलमानों के साथ अहले किताब की तख़सीस कर रहे हैं। ये तख़सीस किस बात की अलामत है कि इसके मावरा लोगों अदियान के ज़बीहा क्या नहीं होगा? हलाल नहीं होगा। ये तख़सीस ख़ुद इस बात की अलामत है, इसे ख़ुद समझना चाहिए। फिर साफ़ तरीक़े से क्या बोलेंगे? इंडिया के काफिरों का हलाल है, पाकिस्तान के काफिरों का हलाल नहीं है, फ़लाँ इलाक़े के नाम लेके बोलना ज़रूरी है क्या? जब दो मज़हब को ख़ास कर दिए गए, बाकी मज़हब का ख़ुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्या नहीं है? हलाल नहीं है। तो यहाँ जो तख़सीस हुई है ऊतुल किताब से, इससे मालूम हुआ कि अहले किताब के अलावा दूसरे अदियान का ज़बीहा हलाल नहीं है। इस पर बाज़ हज़रात एतराज़ करते हैं, ये इस्तिदलाल बिमफ़हूमिल लक़ब है, बिमफ़हूमिल मतलब ये अल्लाह ताला ने अहले किताब के ज़बीहे को हलाल करार दिया, तो इसका मफ़हूम यानी इससे ये मतलब समझ में आया कि अहले किताब के अलावा दूसरों का हलाल नहीं है। तो ये कुरान के आयत से साफ़ नहीं समझ रहे, इसका मफ़हूम मुखालिफ आपको समझ में आ रहा है कि अहले किताब का ज़बीहा हलाल है का मतलब ये हुआ कि उनके अलावा का हलाल नहीं है, ये समझ में आया ना। और उसूल है फ़िक़ह का कि कुरान मजीद में मफ़हूम मुखालिफ नहीं चलता, कुरान मजीद में मफ़हूम मुखालिफ से इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है। और यहाँ पर इस्तिदलाल किससे हो रहा है? मफ़हूम मुखालिफ से इस्तिदलाल हो रहा है। उसका जवाब दे रहे हैं, ये मफ़हूम मुखालिफ से इस्तिदलाल नहीं है, ये मस्कूत अनहु से इस्तिदलाल है। मफ़हूम मुखालिफ अलग है और मस्कूत अनहु अलग है। मतलब क्या है? अल्लाह ने जहाँ जहाँ हलाल चीज़ों का गिनाना शुरू किया, वहाँ पर मुसलमानों के ज़बीहा को, अहले किताब के ज़बीहा को गिनाया, बाकी के अदियान के ज़बीहा को नहीं गिनाया, खामोश रह गए। इस खामोशी से तुम्हें समझना पड़ेगा कि उनका ज़बीहा क्या नहीं है? हलाल नहीं। ये इस्तिदलाल मस्कूत अनहु से है, ये इस्तिदलाल किससे नहीं है? अगर ज़िक्र के मौके पर किसी का तज़किरा न करना कि वहाँ ज़िक्र होना चाहिए फिर भी ज़िक्र नहीं हो रहा है, तो इससे पता चला कि जिसका ज़िक्र नहीं किया जा रहा है मस्कूत अनहु मज़कूर के हुक्म में दाखिल नहीं है। अरे मस्कूत अनहु किसके हुक्म में दाखिल नहीं है? मज़कूर मंतूक़ के हुक्म में दाखिल नहीं है। इससे इस्तिदलाल हो रहा है, मफ़हूम मुखालिफ से इस्तिदलाल नहीं हो रहा है। अरे समझ गए? ख़ुलासा ये कि उम्मत का इजमा है इस बात पर कि अहले किताब और मुसलमान के अलावा किसी का ज़बीहा हलाल नहीं है। तीसरी बात यह है कि बाज़ हज़रात ये समझते हैं
का बुत परस्तों के, काफिरों के अलावा मजूसियों का ज़बीहा भी हलाल होना चाहिए, क्योंकि हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन्नु बिहिम सुन्नत अहलिल किताब, मजूस के साथ अहले किताब जैसा मामला करो, मजूसियों के साथ अहले किताब जैसा मामला। और अहले किताब का ज़बीहा हलाल है तो मजूसियों का ज़बीहा भी क्या होगा, हलाल होगा। तो एक नादिर और शाज़ राय ये आ गई कि मजूसी जो आग की पूजा करने वाले हैं उनका ज़बीहा क्या होगा, हलाल होगा। एक राय ये भी है जो शाज़ दर्जे की है, जिस पर कोई फतवा नहीं है, और ये बात गलत है। इस वास्ते गलत है, आपने जो इस्तेदलाल किया है सुन्नु बिहिम सुन्नत अहलिल किताब के मजूसियों के साथ अहले किताब जैसा मामला करो, ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिज़िये के मुतालिक फ़रमाई है, आम अहकाम हैवानात के हुक्म में नहीं बयान फरमाई। चुनांचे इस हदीस का पस मंज़र ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मजूसियों से जिज़िया वसूल करने के बारे में तरद्दुद था कि वसूल करना है नहीं करना है, करना है तो किस लिहाज से करना है। तो उस वक्त हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस सुनाई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है सुन्नु बिहिम सुन्नत अहलिल किताब, कि मजूसियों से भी जिज़िये के सिलसिले में अहले किताब की तरह मामला करो, यानी अहले किताब से जिज़िया वसूल करते हो तो मजूसियों से भी क्या करो, जिज़िया वसूल करो। तो उस हदीस को सुनाने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने मजूसियों से भी जिज़िया वसूल करना शुरू किया। चुनांचे मुअत्ता मालिक की तफसीली रिवायत है अन्ना उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ुकिरल मजूस, मजूसियों का तज़किरा हुआ। फ़क़ाला मा लका कैफ़ अस्नउ फ़ी अम्रिहिम, क्या बात है इनके बारे में क्या मामला करें। क़ाल अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, लसमिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाते हुए सुना है सुन्नु बिहिम सुन्नत अहलिल किताब, इनके साथ कैसा मामला करो, अहले किताब जैसा मामला। तो पता क्या चला, यहाँ पर साफ़ तौर से ये हदीस जो आई है वो जिज़िये से मुतालिक आई है, हैवानात से मुतालिक नहीं आई है। इस लिहाज से मजूसियों के साथ भी क्या नहीं किया जाएगा, उनके ज़बीहा को भी हलाल नहीं करार दिया जाएगा। और दूसरी दलील ये भी है कि अहले किताब किसे कहते हैं। अहले किताब से मुराद ज़ाहिर सी बात है आग की पूजा करने वाले नहीं हैं। अहले किताब से मुराद वो हैं जिन्हें आसमानी किताब दी गई हो, और मजूसियों को क्या नहीं किया गया है, आसमानी किताब नहीं दी गई। और अल्लाह ताला ने तख़सीस के महल में ज़बीहा के हलाल होने में मुसलमानों का और अहले किताब का तज़किरा किया, तो इससे मालूम हुआ कि इसके अलावा जो भी अदियान वाले हैं वो हिल्लत के हुक्म में दाखिल नहीं है, तो फिर मजूसियों को अहले किताब में कैसे शामिल किया जाएगा। चुनांचे जुमहूर फ़ुक़हा इस बात से भी इस्तिदलाल करते हैं कि अहले किताब का लक़ब सिर्फ़ यहूद और नसारा पर मुनहसिर है, अहले किताब मजूसियों को नहीं बोला जाता है। चुनांचे आयत में है अनतक़ूलु इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तैनि मिन क़ब्लिना, वो दो जमातें जो हमसे पहले गुजरी हैं उन पर किताब नाजिल कई, वन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिल, अगरचे कि उन किताबों के पढ़ने से गाफिल रहे, लेकिन नाजिल उन दो लोगों पर हुई जो किताब यहूद और नसारा हैं, उसके अलावा मजूस इसमें दाखिल नहीं है। तो इस लिहाज से जिज़िये के बारे में तो मजूसियों के साथ अहले किताब जैसा मामला होगा हदीस की वजह से, लेकिन ज़िबाह के मामले में अहले किताब जैसा मामला नहीं होगा। तो पहली बात क्या समझ में आई, ज़िबाह के लिए ज़ाबिह के शराइत में मुसलमान या किताबी होना ज़रूरी है, इसके अलावा कुफ़ार का ज़बिया हलाल नहीं होगा। दूसरी बात यह आई कि कुफ़ार से मुराद तमाम दुनिया के कुफ़ार मुराद हैं, कुफ़ार अरब इसमें ख़ास नहीं हैं, हर जगह के काफिर का ज़बिया हलाल नहीं होगा। तीसरी बात यह आई कि कुफ़ार क्या मजूसियों का ज़बिया हलाल हो सकता है, फ़लाँ हदीस की वजह से मजूसियों को भी अहले किताब में शामिल नहीं किया जाएगा। अब रहा किसका मसला, अहले किताब का मसला कि अहले किताब का ज़बिहा भी हलाल है। तो अब इसमें गुफ्तगू ये है अहले किताब का सिर्फ ज़बिहा हलाल है, ज़बिहा से मुराद ये है कि अहले किताब ज़िबाह करने के सिलसिले में क्या तमाम शराइत इस्लामिया के पाबंद होंगे, यानी शराइत इस्लामिया के पाबंद का मतलब क्या है कि अहले किताब ज़िबाह से मुताल्लिक़ 4 रगें कटना है या अक्सर रगें कटना है, वो कटना ज़रूरी है उनकी ज़िबाह में। आले ज़िबाह का धारीदार होना क्या ये भी शर्त है अहले किताब के ज़बिहा के हलाल होने के लिए, और ज़बाह के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना भी ज़रूरी है या नहीं। अहले किताब जैसा भी ज़िबाह कर दें बाहर सूरत उनका ज़बिहा हलाल है, उनके लिए दीगर ज़िबाह के शराइत हैं या नहीं है। अरे सवाल समझे नहीं समझे, यानी ज़ाबिह का अहले किताब होना काफ़ी है,
या अहले किताब होने के साथ साथ उसका 4 रगों का कटना और आले ज़िबा का तेज़ धारीदार होना, ज़िबा के वक्त तस्मिया पढ़ना, ये सारे शराइत के साथ फिर वो अहले किताब हो तो ज़बिया हलाल होगा। तो इस लिहाज से ख़ुलासे के तौर पर 2 बातें होती हैं कि जानवर को हलाल होने के लिए, अहले किताब के ज़बिया के हलाल होने के लिए जानवर को मशरू तरीक़े पर ज़िबा किया गया होना चाहिए, यानी तेज़ धारीदार होना, तस्मिया पढ़ना वगैरह। और दूसरा वही मसला रहता है तस्मिया का, 4 रगें कटना, आले का धारीदार होना, और दूसरा मसला ज़िबा के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना। ये शराइत हैं या शराइत के बग़ैर बहर सूरत इनका ज़बिया हलाल है। चलिए, तो पहली बात है जानवर के हलाल होने के लिए मशरू तरीक़े पर ज़िबा होना चाहिए, या मशरू तरीक़े पर ज़िबा ना भी हो, यानी तेज़ धारीदार आले के बग़ैर ज़िबा कर दें, पूरी रगें कटें ना कटें, तो क्या हिसाब से इनका ज़बिया हलाल होगा। एक चीज़ ये है। और दूसरी बात यह है कि व तआमुल लज़ीना उतुल किताब हिल्लुल लकुम में ताम से मुराद सिर्फ ज़बीहा है या ताम से मुराद मुतलक़ ताम है। समझ गए? 2 सवाल मौज़े बहस है अब यहाँ पर। एक ज़िबाह के शराइत के लिए तमाम अहले किताब का तमाम शराइत पर के साथ ज़िबाह करना ज़रूरी है या बग़ैर शराइत के भी ज़बिया हलाल हो जाएगा। और ताम से मुराद यहाँ पर मुतलक़ ज़बिया का हलाल होने को बताना है, चाहे उसने अहले किताबी ने जानवर को किसी भी तरीक़े से ज़िबाह किया हो, क्योंकि तामुल लज़ीना उतुल किताब हिल्लुल लकुम में मुतलक़ ताम का तज़किरा है, तो जो भी उसकी तरफ से ज़िबाह हुआ होगा वो बहर सूरत हलाल होगा। जुमहूर का कौल यही है कि यहाँ पर ताम से मुराद ज़बीहा मुराद है, आम ताम मुराद नहीं है, चूँकि मसला यहाँ पर ज़िबा के अहकाम से हैवानात के अहकाम से मुताल्लिक़ आयत चल रही थी, वो मुतलक़ ताम मुराद नहीं है। और अलबत्ता एक रिवायत क़ाज़ी इब्न अरबी रहमतुल्लाहि अलैह की, उन्होंने एक शाज़ और नादिर कौल ये ज़िक्र किया है कि जैसे उनसे पूछा गया साल तो अनिन नसरानी यफ़्तुलु उनुक़द दज्जाजा, कि क़ाज़ी इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि नसरानी मुर्गी की गर्दन दबाकर उसे मार देता है, सुम्मा यतबख़ुहा, फिर उसे पकाता है, हल युअकल माहु औ तुअख़ज़ ताअम मिन्हु, क्या उसे खाया जा सकता है या उससे वो मुर्गी ख़रीदी जा सकती है। तो उस पर उन्होंने फरमाया तुअकल, खाया जा सकता है, लिअन्ना ताअमहु व ताअमु अहबारिही व रुहबानिही, इसलिए कि ये खाना उनके उलमा भी खाते हैं, उनके रुहबान भी खाते हैं। वइल्लम तकुन हादिही ज़कातुन इंदना, अगरचे कि इस तरह गर्दन दबाकर मुर्गी को मार देना हमारे नज़दीक ज़बह शुमार नहीं होता है। वलाकिन्नल्लाह अबाह ताअमहुम मुतलक़न, लेकिन अल्लाह ने उनके ताम को मुतलक़ हलाल करार दिया है। व ताअमुल लज़ीना उतुल किताबा हिल्लुल लकुम, तो अहले किताब जो खाना खाते हैं, अब जैसे मुर्गी गर्दन दबा के मार दिया और वो खा रहे हैं वो लोग, तो उनका खाना हमारे लिए भी क्या होगा, हिल्लुल लकुम, तुम्हारे लिए भी क्या है, हलाल है। तो इस तरह उन्होंने रिवायत इस्तदलाल किया, व कुल्लु मा यरौनहु फ़ी दीनिहिम फ़इन्नहु हलालुन लना फ़ी दीनिना, जो उनके दीन में हलाल है वो हमारे दीन में भी क्या होगा, हलाल रहेगा। ये इब्न अरबी रहमतुल्लाहि अलैह का इस्तदलाल है जो उन्होंने अहकामुल कुरान इब्न अरबी में ज़िक्र किया है। लेकिन जुमहूर का कहना यह है कि ये इस्तदलाल इब्न अरबी रहमतुल्लाहि अलैह का दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त न होने के दलाइल क्या है, आगे देने से पहले इब्न अरबी का ये जो ताबीर या इबारत है, इससे एक सफ़ा पहले उन्होंने अहले किताब के ताम की ख़ुद तशरीह करते हुए कहा, फ़इन क़ीला फ़मा अकलूहु ए अहलल किताब, अहले किताब जो खाते हैं अला गैरि वजहि ज़कात, गैर शरई ज़बाह के तौर पर, शरई ज़बाह से हटकर, कल खनक़ी व हत्मिर रास, जैसे कि गला दबा कर जानवर को मार दिया या सर फोड़ के जानवर को मार दिया, तो फल जवाब, तो ऐसी सूरत में हमारे लिए क्या हुक्म है, अन्ना हादिही मैततुन वहिया हरामुन बिन नस्सी, कि ये मुर्दार है और नस से हराम है। वही ना कलूहा, अगरचे कि वो खाते हों, फला ना कुल नहन, हम नहीं खाएंगे। कल खिंजीरी फ़हुवा हलालुन लहुम, जैसे कि खिंजीर है वो उनके लिए हलाल है। वो मिन ताम, और उनके खानों में से है, वो हरामुन अलैना, और वो हम पर हराम है खिंजीर। ये एक सफ़ा पहले ऐसा बोल के आए, फिर एक सफ़े के बाद क्या कह रहे हैं, अरे जो खाते हैं वो खाना हमारे लिए भी मुतलक़ हलाल है बोल रहे हैं। तो पता क्या चला, ख़ुद अपनी ही किताब के एक सफ़ा पहले क्या लिखे हो, एक सफ़ा बाद में इनके ख़ौल में क्या हो गया, तारुज़ हो गया। तो एक इबारत की वजह से हुर्मत जो नस से साबित है उस पर इश्तिबा या शक पैदा नहीं होगा।
लिहाजा इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की जो मंदरजे बाला इबारत हैं उसमें सरीह तौर से तारुज़ है। और जब किसी फ़क़ीह की दो इबारतों में तारुज़ हो जाए तो ऐसे मौके पर उस इबारत को कबूल करना ज़्यादा बेहतर बल्कि वाजिब रहता है जो साबित बिन नस हो और उम्मत का तामुल और तायीद जिसको हासिल हो। और उम्मत का तामुल और तायीद किसको हासिल है? ताम से मुराद सिर्फ ज़बीहा मुराद है। ताम से मुराद जो भी वो खाते हैं वो खाना आपके लिए भी हलाल नहीं है। वो मुर्दार खाते हों वो खाना आपके लिए भी हलाल है, क्योंकि वह तामुल लज़ीना उतुल किताब हिल्लुल लकुम है। अहले किताब का खाना बोलें, अहले किताब का ज़बीहा, ऐसा इस्तेदलाल नहीं किया जाएगा। ताम से मुराद यहाँ पर क्या है? ज़बीहा, मुतलक खाना मुराद नहीं है। अरे समझ गए? अब ये जो ताम से मुराद ज़बीहा मुराद है, मुतलक खाना मुराद नहीं है, चाहे वो जिस तरीक़े से भी ज़िबाह किया गया हो, ज़िबाह करने के बाद वो खाना हो जाता ना। भाई जानवर जब काटना है तो काटने के मौके को ज़िबाह बोलेंगे, कट जाने के बाद, टुकड़े हो जाने के बाद, फिर उसके बाद जब बर्तन में आ गया, गोश्त पक गया, हो गया, तो अब उसे क्या बोलेंगे? जानवर तो नहीं बोलेंगे, उसे मुर्गी तो नहीं बोलेंगे। अब तो खाना हो गया हो। अब वो खाना जो आया है शरई तरीक़े पे ज़िबाह हो के आया है, गैर शरई तौर पे ज़िबाह हो के आया है, क्या हर सूरत वो हलाल है, या उस खाने का जो कि हैवानात में से है शरई तौर पे ज़िबाह होना ज़रूरी है? जुमहूर ये कहते हैं उस खाने का शरई तौर पे ज़िबाह होना ज़रूरी है जो हैवानात से मुताल्लिक़ है, चूँकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही वल मुनख़निक़तु वल मौक़ूज़तु वल मुतरद्दियतु वन नतीहतु में जो हुर्मत के क़िस्में बयान की हैं, इन क़िस्मों में कहीं पर भी अल्लाह ने अहले किताब का इस्तिस्ना नहीं किया है। यानी यहाँ नहीं फरमाया कि मुनख़निक़ा मौक़ूज़ा जो अहले किताब का हो वो हलाल रहेगा, ऐसा कहीं नहीं फरमाया। गर्दन तोड़कर, गर्दन दबाकर मारा गया जानवर क्या रहेगा? गला घोंट कर मारा गया हो या कुचल कर मारा गया हो, वो जानवर हराम रहेगा। अब उसे मौक़ूज़ा, मुनख़निक़ा मजहूल का सेगा है, मफ़ूल का सेगा है। अरे नहीं समझ रहे? वल मुनख़निक़तु वल मौक़ूज़तु वल मुतरद्दियतु ये सब क्या है? कौन ज़बा, कौन इसको गला दबा के मारा, उसका तस्करा नहीं। कोई भी गला दबा के मारा हो, हर सूरत वो जानवर क्या रहेगा? उस चाहे गला दबा के मारने वाला मुसलमान हो, चाहे किताबी हो, हर सूरत वो हराम रहेगा। अगर ये नहीं माना जाए और ये कहा जाए कि भाई अहले किताब ज़िबाह किए हों तो हर सूरत अहले किताब होने की वजह से वो हलाल हो जाएगा, तो फिर अहले किताब का खिंज़ीर भी हलाल हो जाना चाहिए, क्योंकि अहले किताब के नज़दीक क्या है? खिंज़ीर हलाल है। तो इस हिसाब से अगर वो खिंज़ीर का गला दबा के मारें या खिंज़ीर को ज़िबाह भी करके ला लें तो चूँकि वो उनका ताम है तो हमारे लिए भी क्या होगा? वो तामुल लज़ीना उतुल किताब हिल्लुल लकुम में वो भी ताम शामिल होगा, फिर उसको भी हलाल मानना पड़ेगा। तो आयत से खिंज़ीर के गोश्त के हराम होने पर भी इस्तेदलाल हो सकता है कि भाई उसकी भी हुर्मत ख़त्म हो जाएगी फिर, क्योंकि खिंज़ीर उनके दिन में भी हलाल है। तो मुनख़निक़ा और मौक़ूज़ा जैसा उनके मज़हब में हराम है वैसा हमारे मज़हब में भी क्या होगा? और मुनख़निक़ा मौक़ूज़ा उनके मज़हब में भी हराम है। आगे इसका की भी दलील आएगी। यहूदियों के पास भी, अहले किताब के पास भी गला दबा के मारा हुआ जानवर हलाल नहीं है। तो इस लिहाज से जैसे मुनख़निक़ा, अब देखो कि एक है मुनख़निक़ा और मौक़ूज़ा, गला दबा के मारा हुआ जानवर, ठीक, मान लें कि इनके नज़दीक हलाल है, जबकि अहले किताब के नज़दीक मुनख़निक़ा और मौक़ूज़ा क्या है? हराम है। खिंज़ीर उनके नज़दीक क्या है? एक रिवायत से हलाल है। अगर ताम में मुतलक़ ताम मुराद है कि जो भी वो खाते हों वो अहले किताब का खाना मुसलमानों के लिए भी हलाल रहेगा, तो खिंज़ीर जो वो बिस्मिल्लाह पढ़कर या शरई तरीक़े पे ज़िबाह करें तो वो हमारे लिए हलाल रहेगा क्या? जबकि उनके मज़हब में क्या है? वो हलाल है, हमारे मज़हब में ठीक। तो हमारे मज़हब में हराम, मुनख़निक़ा मौक़ूज़ा उनके मज़हब में भी हराम, ठीक। तो जो उनके मज़हब में हलाल था यानी खिंज़ीर, वो हमारे मज़हब में क्या है? हराम। जो मौक़ूज़ा और मुनख़निक़ा उनके मज़हब में भी हराम है, वो हमारे मज़हब के लिए कैसे हलाल हो जाएगा? वो तो बदर्जे वाला हराम रहेगा ना। यानी उनके मज़हब में खिंज़ीर हलाल है, हमारे जो चीज़ उनके मज़हब में हलाल है वो हमारे मज़हब में हराम होने की वजह से क्या है? हराम है। जो चीज़ उनके मज़हब में भी हराम है
वो हमारे मज़हब में हलाल कैसे हो जाएगी? बदरजे वाला हराम रहेगी। तो इस लिहाज से खिंजीर अगर वो ज़िबा करते हों वो हराम रहेगा, तो खिंजीर तो उनके मज़हब में हलाल है, मुनखनिका मौखूज़ा उनके मज़हब में हराम है, वो बदरजे वाला क्या रहेगा? हमारे मज़हब में हराम रहेगा। एक चीज़ हो गई। दूसरी दलील क्या है कि उसूल फ़िक़्ह और फ़न लुग़त के माहिरीन का उसूल ये है, जब इसमें मुश्तक़ पर हुक्म लगता है तो उसमें माद्दे इश्तिक़ाक़ उस हुक्म की इल्लत होती है। इसमें मुश्तक़ पर, इसमें मुश्तक़ जैसे इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ूल है, मुबालग़े का सिगा है, तो ये इस पर जब हुक्म लगता है तो माद्दे इश्तिक़ाक़ उस हुक्म की इल्लत होती है। ये उसूल है। ये जैसे मिसाल के तौर पर हमने कहा अक्रिमुल उलमा, आलिम की जमा उलमा, आलिम इसमें फ़ाइल क्या है? मुश्तक़, इसमें मुश्तक़ है। तो आलिम का इकराम करो, तो अब आलिम के इकराम की इल्लत क्या है? आलिम की का माद्दा क्या है? इल्म है। अलीमा यालमु का माद्दा क्या है? इल्मुन, ये माद्दा असल। तो अक्रिमुल उलमा जब हम कहेंगे तो उलमा इसमें मुश्तक़ है, इसमें मुश्तक़ में हुक्म इकराम की इल्लत इल्म रहेगा। वह इल्म जब तक है तो ये हुक्म इकराम का बाकी रहेगा। जब वो इल्लत ख़त्म हो जाएगी इल्म, तो हुक्म इकराम का भी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। इस लिहाज से देखो कि सूरह माइदा में मुनखनिका मौकूज़ा इसमें मुश्तक़ है। हुर्रिमत अलैकुम ये हुक्म है, ये हुक्म लगा है किस पर? मुनखनिका और मौकूज़ा पर। समझ रहे? तो जब तक उसमें खनक और वक़्ज़, गला दबा के मारना या पत्थर से रौंद कर मार देना, ये जब माद्दा उसमें रहेगा तो वह हुक्म क्या रहेगा? हुर्रिमत का हुक्म बाकी रहेगा, चाहे वो मारने वाला कोई भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आम में अहले किताब का इस तरह का मारा हुआ जानवर क्या नहीं होगा? हलाल नहीं होगा। तीसरी दलील यह है कि व तआमुल्लज़ीना उतुल किताब हिल्लुल लकुम में अहले किताब मुसलमानों के बराबर है नहीं है ज़बाह के मामले में। अहले किताब ज़िबाह के मामले में मुसलमानों के बराबर है या नहीं है? यानी जैसे मुसलमानों का ज़बीहा हलाल है वैसे अहले किताब का ज़बीहा भी। अब अगर हम ये कहते हैं कि मुसलमानों का ज़बीहा हलाल है लेकिन अहले किताब का मौकूज़ा और मुनखनिका, गला दबा कर मारा हुआ या सर कुचल के मारा हुआ, वो भी हलाल है, तो अब इसमें क्या होगा? नतीजे के लिहाज से मुसलमान अगर किसी जानवर का गला दबा के मारे वो तो हराम है, अहले किताब अगर किसी जानवर का गला दबा के मारे तो वो हलाल हो जाएगा। तो अब इसमें अहले किताब को फ़ौक़ियत मिल रही किस पर? मुसलमानों पर। नहीं समझे? मुसलमान किसी जानवर का गला दबा के मारे तो वो हलाल नहीं है, अहले किताब अगर जानवर का गला दबा के मारे तो वो, जबकि ज़िबाह के मामले में दोनों का हुक्म बराबर है। अब इस कौल की वजह से क्या हो रहा है? अहले किताब को फ़ौक़ियत हो रही है किस पर? मुसलमानों पर, जबकि शरअन दुरुस्त